ये हाउस क्या कर रहा है, यहाँ हाउस में हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से ये काम चल रहे हैं यहाँ हाउस में और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जो जो ये कर रहे हैं, एक तो उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, नहीं तो उनकी सैलरी बंद। गवर्नमेंट के ऊपर ड्रग्स इतना बड़ा इशू है, हमारा यूथ खत्म हो रहा है, बेरोजगार यूथ खत्म हो रहा है, उसके ऊपर लड़ाई करूँ। बेवकूफ बनाने का मसला है। जब पता है कि कुछ नहीं हो सकता तो फिर चला क्यों रहे। जानबूझ के लोगों का नुकसान किया ये जा रहा तमाशा है जनाब, इसको मैं शरेआम एक वर्ड का दूंगा कि ये तमाशा। यहाँ पे बैठे बैठे हजारों फोन आ गए आज की मेरा इशू उठाना। मैंने कहा कहाँ उठाना, यहाँ तो सिर फट रहे हैं। है। रूट ऐसे ही वापस आएगा जैसा चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे कभी नहीं है, और ऐसे ही चलता रहे और ये सब कुछ करने के लिए स्टेटहुड मिलेगा तो मुझे लगता है स्टेटहुड फिर मिलना भी नहीं चाहिए। इनका स्वागत कीजिए, बहुत अच्छा किया, तुम बहुत जबरदस्ती कुश्ती करके आए हो, आप हमारे पहलवान हो, इनका अच्छे से स्वागत कीजिए। सब आपने तो अपनी कमजोरियां जो है वो लोगों को बता दी। क्यों नहीं बतानी, इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं असेंबली के ये आखिरी अयाम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी थे। पब्लिक के बहुत अहम मसाइल, बहुत अहम बिल जो है वो इसमें डिस्कस किए जाने थे जो नहीं हो पाए। इसमें पब्लिक में काफ़ी मायूसी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब, MLA बने। डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं, ये बड़े अहम ज़रूरी दिन थे, इसमें बड़े अहम मसाइल जो है वो डिस्कस करने थे, उसके लिए 3 दिन से कार्रवाई ही नहीं चल रही। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं शर्मिंदा हूँ इन सारी चीज़ों से। मैं अपनी तरफ से, लोगों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस पार्ट का हिस्सा बना हूँ जहाँ पे लोगों की बर्बादी का निज़ाम 3 दिन देखने को मिला, जहाँ पे हम लोग अपनी आवाज़ नहीं रख सके, हम अपनी बात नहीं रख सके। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। वो लोग ये सब कुछ करके अपने लोगों के बीच में शायद हो सकता है हिम्मत से चले जाएं, खुश होके चले जाएं, सिर उठा के चले जाएं, लेकिन जनाब मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं ये सब कुछ होने के बाद अपने लोगों को से ये नहीं बोल सकता कि असेंबली बहुत अच्छे से चली। वो जोरदार तरीके से लड़े, क्या लड़े, बर्बादी के लिए लड़े, अपने लोगों की बर्बादी के लिए हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। अपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए 3 दिन हाउस नहीं चलने दिया, क्या ये काम था हमारा। मेरे लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिताया बिना पार्टी पॉलिटिक्स के, और इतनी इतनी बड़ी पार्टियों के खिलाफ जाके वोट देके, इतने इतने बड़े लीडरों के खिलाफ वोट देके मुझे खड़ा करके जिताया था इस उम्मीद से कि हाउस में जाके ये बात रखेगा। लेकिन ये हाउस क्या कर रहा है, यहाँ हाउस में हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से ये काम चल रहे हैं यहाँ हाउस में और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जो जो ये कर रहे हैं, एक तो उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, नहीं तो उनकी सैलरी बंद कर दीजिए। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, जहाँ तो उनकी टोटली उनकी सैलरी बंद कर दो और तब तक उनकी सैलरी रिलीज ना की जाए जब तक वो रिटर्न में लिख के नहीं देते कि हम आज के बाद हाउस में ये सब कुछ दंगे फसाद नहीं करें। लोगों के मुद्दे के ऊपर लड़ो ना, सड़क के ऊपर लड़ो, बिजली के ऊपर लड़ो, पानी के ऊपर लड़ो, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ड्रग्स इतना बड़ा इशू है, हमारा यूथ खत्म हो रहा है, बेरोजगार यूथ खत्म हो रहा है, उसके ऊपर लड़ाई करो ना, उसके ऊपर हंगामा करो, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ो कि हम इश्यूज बताओ, सोल्यूशन बताओ। वो नहीं करेंगे जनाब। ये किसके ऊपर लड़ेंगे, ये आपके सामने है। जिस मुद्दे के ऊपर बहस करके फायदा ही कोई नहीं है, होना ही कुछ नहीं है। आप 10 दिन भी चला लो, आप 4 साल भी चला लो, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो वो खुद भी मानते हैं, लेकिन फिर बेवकूफ बनाना है ना, फिर लोगों को बेवकूफ बनाने का मसला है। जब पता है कि कुछ नहीं हो सकता तो फिर चला क्यों रहे हो, फिर हाउस क्यों नहीं चलने दे रहे, और किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ। ये करके अगर इनका अपना फायदा हो जाता है कि हाँ इनको कुछ बड़ा कुछ अचीवमेंट मिल जाती है तो भी बता दो, मिला इनको भी कुछ नहीं। लेकिन गलत है मानना कि अगर आपको लगता है कि आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, इस कानून को बना के आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो ठीक है, आप अपना रोष प्रकट करो, हर एक को अधिकार है। इस संविधान, ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा संविधान है। उसमें हर एक इंसान, हर एक जाति वर्ग के, हर एक रिलीजन के आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से हुआ इस तरीके से कानून जो है, संविधान जो है इजाजत नहीं देता। आप एक दिन पहले दिन बताइए, अपनी बात खुल के रखिए, हो गया ना। स्पीकर साहब ने बोल दिया, अब उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे हाथ कोई पावर नहीं है और ना ये हाउस कुछ कर सकता है, खत्म करो इश्यूज को। लोग भी समझते हैं, लोग भी देख रहे हैं, उनको भी पता चल गया कि यार इन्होंने अपने तरीके से कोशिश की लेकिन हाउस के अंदर पावर नहीं है। फिर दूसरे दिन हंगामा करने का क्या मतलब है, फिर तीसरे दिन फिर से वही। यानी ये जानबूझ के लोगों का नुकसान किया जा रहा है। ये तमाशा है जनाब, इसको मैं शरेआम एक वर्ड का दूंगा कि ये तमाशा है। लोगों को भटकाने का तमाशा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का।
आज हम असेंबली से बाहर निकलता हूं मैं तो हजारों लोग लड़के एक कागज लेके खड़े होते हैं, कोई रैबरे खेल का, कोई रैबरे जमात का, कोई डेली वेजर, कोई अनएम्प्लॉयड, हर एक कागज लेके बड़े हैं। तो मुझे असेंबली के बीच में हजारों फोन आते हैं कि जनाब आज हमारा इशू उठाना। यहाँ पे बैठे बैठे हजारों फोन आ गए आज की मेरा इशू उठाना। मैंने कहा कहाँ उठाना, यहाँ तो सिर फट रहे हैं, यहाँ तो लोग एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, गले से पकड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। मैंने कहा आपके इशू नहीं उठाए जाते, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। एक पहली ये कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम क्या सदन के अंदर होना चाहिए या पब्लिक के लोगों की बात होनी चाहिए? देखो, आस्था इंसान की है, आपकी अपनी आस्था है, मेरी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था एक चर्चा का विषय नहीं है, धर्म एक चर्चा का विषय नहीं है। मेरी आस्था है, मेरा धर्म है, मुझे मानने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपनी आस्था पे खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी आस्था से मुझे डिगा जाए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी आस्था के ऊपर आपके क्वेश्चन मार्क लगाऊं। आस्था कोई चर्चा का विषय थोड़ी ना है, उसके लिए मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, आप जाइए वहां पे, कौन रोक रहा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे किस लिए भेजा गया है आप लोगों को? यहाँ पे लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा गया है। ये मंदिर लोगों की प्रॉब्लम्स को, अपने समाज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। इस मंदिर में ये होता है, इस मंदिर में धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। धर्म को लेके दिल में सच्ची आस्था होनी चाहिए। और मुझे प्रूफ देने की, जहाँ आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आपकी आस्था क्या है, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मेरी आस्था क्या है। मैं जानता हूं, ऊपर वाला जानता है। हम अपनी अपनी आस्था में फ्री हैं मानने के लिए। लेकिन इस हाउस की आस्था ये है कि यहाँ पे आगे समाज की, लोगों की, एरिया की डेवलपमेंट की बात की जाए। वो आपका धर्म है, हमारा धर्म वो है। इस हाउस में हमें वो धर्म निभाना है, लेकिन वो धर्म तो हम निभा नहीं रहे। लेकिन सियासी अखाड़ा तो है, वो हम मानते हैं, वो होना भी चाहिए। तो यहाँ तो ये वो कुश्ती का जिसको हम कहते हैं वो अखाड़ा भी बन चुका है। ये सियासी अखाड़ा नहीं है बना है, ये जो 3 दिन से चला है, ये गाली गलोच का अखाड़ा है, लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन गया है, तू मैं का अखाड़ा बन गया है। जिस चीज के लिए ये संसद बना है उसको इन्होंने टोटली तार तार कर दिया है। मुझे लगता है ये हाउस भी शर्मिंदा होगा कि इस हाउस में हो क्या रहा है। इस हाउस की दीवारें भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही होंगी कि किन अनपढ़ लोगों को यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये लोग। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज पे जो 3 दिन में हुआ। मैं दुखी हूँ इस चीज पे जो 3 दिन में यहाँ पे ये जो गंदा नाच चला यहाँ पे, और 3 दिन में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे काफी रेजोल्यूशंस थे, मेरे बिल्स थे जो इन लोगों ने पास नहीं होने दिए, जो इनकी बलि चढ़ गए। मेरे गांव, मेरे एरिया, मेरी बनी तहसील, मेरे लोहाई मलार के इश्यूज इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गए। और मेरे उन एरिया की बर्बादी के जिम्मेवार ये लोग हैं। मेरी उस एरिया में जो बर्बादी हुई है, जो काम नहीं हो पाए इन लोगों की वजह से, इनके जिम्मेदार ये सभी लोग हैं जो संसद के अंदर और बाहर नंगा नाच नाच रहे थे। सियासत में ठीक है, सब चीजें होती हैं, लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। आज महराज मलिक पे भी हमला हुआ, किस तरह से देखते देखो, हैं? संसद के बीच में सब चीजें नहीं होती। संसद सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ चीजों के लिए बना है, वो है समाज, एरिया और लोगों की डेवलपमेंट की बात करने के लिए, इसके लिए बना है। इसके सिवाय किसी और की चीज नहीं होती संसद में। मेरे पे अटैक हुआ, महराज मलिक पे अटैक हुआ, यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, अटैक करने के लिए ये असेंबली नहीं बनाई गई है। और अटैक करना कोई भी तरीका नहीं है। वो महात्मा गांधी जी का फ्रेज है, एन आइज टू एन आइज मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपने मेरी आंख फोड़ी, मैंने आपकी एक आंख फोड़ी, फिर आपने मेरी दूसरी आंख फोड़ी, मैंने आपकी दूसरी, ऐसे ही एक दूसरे की आंख फोड़ते रहे तो ये पूरा समाज अंधा हो जाएगा। देखने वाला कौन बचेगा? लड़ाई का मतलब गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ कड़वी चीज खाई है तो उसका जवाब है मीठा खाओगे तो वही, उसी से वो कड़वाहट खत्म होगी। लेकिन कड़वे के ऊपर और कड़वा खाओगे तो वो कड़वाहट खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। अगर एक ने गाली निकाली तो उसका जवाब दूसरे की गाली नहीं होनी चाहिए। अगर एक ने कुछ गलत बोला तो दूसरे का रिप्लाई और गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर वैसा कर रहे हैं तो फिर आप उसको गलत बोलने के हकदार नहीं हो, क्योंकि आपने ही वही किया जो उसने किया। फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? फिर आप भी उसी लेवल पे खड़े हो जिस लेवल पे वो खड़ा था। बिल्कुल। होश ना चलना ये किसका है ज्यादा, क्या मानते हैं आप? इसमें रोल ज्यादा किसका है, अपोजिशन का है या सरकार का है? देखिए, इंटेंशन क्या है? आपके सामने था जो हाउस को नहीं चलने दे रहे थे, हंगामा करने वाले आपके सामने थे, चाहे वो एनसी के थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे वो पीडीपी के थे, किसी भी पार्टी के थे, आपके सामने दिख रहे थे जो हाउस नहीं चलने दे रहे थे। सभी लोगों ने उसको देखा हुआ है। और जितने भी वो, चाहे एनसी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, पीडीपी के हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी है, जिसने भी ये हाउस चलने नहीं दिया वो गुनहगार है इस जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर की जनता को मैं जरूर बोलूंगा कि आप देखिए,
आपका दिया हुआ वोट आज असेंबली में क्या कर रहा है। और पूछिएगा जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग आएंगे, इनको जिम्मेदारी से पूछिएगा कि आपने क्या किया वहां पे, हमने किस लिए भेजा था और आप वहां क्या कर रहे थे। ये लोगों को पूछना पड़ेगा। स्टेटहुड ऐसे ही वापस आएगा जैसा चल रहा है संसद जैसा के चल रहा है वैसे कभी नहीं आएगा, वैसे कभी आएगा भी नहीं, और ऐसे ही चलता रहे। और ये सब कुछ करने के लिए स्टेटहुड मिलेगा तो मुझे लगता है स्टेटहुड फिर मिलना भी नहीं चाहिए। इन सारे इस दंगे फसाद के लिए स्टेटहुड नहीं चाहिए हमें। स्टेटहुड हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, अपने लोगों की बेरोजगारी खत्म कर। ये स्टेटहुड की लड़ाई है क्या? ये स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं? ये स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे जनाब, ये अपने ही किसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, और वो मुद्दा लोगों का भी नहीं। आप आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं और ये हमें पता है अच्छे से, लेकिन लोगों के लिए क्या मैसेज देगा? क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं, सियासत को कैसे समझे लोग, जिन लोगों ने देखिए, मैं चुन के इनको लोगों यहाँ को एक ही जवाब दूंगा, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है तो अब वो आपके एरिया में आएंगे, ये लोग, इनको हाल महला पहरा के इनसे उनका स्वागत कीजिए, ढोल धमाके से इनका स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा किया, तुम बहुत जबरदस्ती कुश्ती करके आए हो, आप हमारे पहलवान हो, इनका अच्छे से स्वागत कीजिएगा। लेकिन अगर ये चीज आपके खिलाफ गई है, आपके मुद्दों के खिलाफ गए हैं, तो इनसे पूछिएगा जरूर, इनको बोलिएगा कि क्या किया आप लोगों ने, इनसे जवाब लीजिएगा कि जो करके आए हैं, इनसे हिसाब लीजिएगा इस चीज का, और इनको रोकने की कोशिश कीजिएगा कि अगली बार वहां जाके ये सब कुछ दंगा फसाद ना करें। उनको उधर जाके इस चीज पे रोक लगाइए, और रोक जनता ही लगा सकती है। हम सभी चुने हुए नुमाइंदों की नकेल जो है जनता के हाथ में है, हम सभी उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। अगर वो हमें खुला छोड़ देंगे तो हम बेबाक सांड की तरह ऐसे टक्करें मारते रहेंगे जैसे ये मार रहे हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर नकेल नहीं कसी गई तो ये आज भी ऐसे ही करेंगे, कल भी ऐसे ही करेंगे, और 4 साल ऐसे ही करते निकल जाएंगे, और 4 साल के बाद हम फिर रोएंगे, ये जनता फिर रोएगी। वक्त है, आज ही संभाल लो इनको, आज ही रोक लो, आज ही इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करो। आज ही आपके गांव में आते हैं तो इनको कस के रखो, और इनकी कड़ी निंदा करो कि जो आपने किया वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना हम ये चीज चाहते हैं। ये तो डॉक्टर साहब आपने तो अपनी कमजोरियां जो है वो लोगों को बता दी। क्यों नहीं बतानी, इसमें क्या है? ये कमजोरियां नहीं बताएंगे तो समाज कैसे चलेगा? ये सुधरेंगे कैसे हम लोग? सुधारना है जब बिगाड़ना है। अगर सुधारना है हमें अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और हम ये चुने हुए लोग हैं ना, ये नहीं मानेंगे कभी, अपनी कमियां नालायकियां कभी नहीं मानते, इनको मनवानी पड़ेंगी, और लोगों को जागना पड़ेगा। हम वोट देने के बाद हम सो जाते हैं, हम सोचते हैं हमारा फर्ज पूरा हो गया, बस अब हम कुछ नहीं। जनाब, हमने वोट दिया है तो एक नकेल है जो हमारे हाथ में है, उसको खींचते रहो टाइम टू टाइम। अगर वो उस तरफ जाने की कोशिश करे, गलत साइड जा रहा है, तो दूसरी साइड की नकेल कसो। 5 साल एक आदमी का, वोटर का भी फर्ज है, सिर्फ वोट देना उसका फर्ज नहीं है। 5 साल तक उसका अधिकार है, उसका हक है, जो उसने नौकर चुना है। अगर हम अपने घर में नौकर रखते हैं, पहले दिन अगर उसको रख लेते हैं तो फिर क्या उसको पूरा साल जब तक रहता है उसको पूछते नहीं, उसको टोकते नहीं है, वो गलत करता है तो इनको क्यों नहीं टोका जाए? मुझे क्यों ना टोका जाए? मुझे क्यों ना बोला जाए कि भाई तू गलत कर रहा है? इसके लिए मैं अपने लोगों की तारीफ करूंगा, बनी के लोगों की। जब भी मैं टूर पे जाऊंगा वो मुझे मुंह पे बोलेंगे कि ये गलत किया तुमने, ये नहीं, ये हमें पसंद नहीं आया। मैं रुक जाता हूँ वहां पे कि नहीं भाई, इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये मेरे लोगों को पसंद नहीं है, मुझे कोई और रास्ता चुनना है। इनके वोटरों को भी वो करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, और इन्हीं की इन हरकतों की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पीर पंजाब साहब। नाज़रीन, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप एहतसाब कीजिए, इलेक्शन होने के बाद भी, और जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे ये लोग आपके मसाइल उजागर नहीं करेंगे। और जैसा कि देखा है आपने, पिछले 3 दिन से असेंबली में जो खेल खेला जा रहा है वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। वो इसलिए कि इन 3 दिनों में पब्लिक के बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाने थे, और सेशन जब नहीं चला तो वो मसाइल जो है वो जूं के तू रह गए, पब्लिक के काम काज जो होने थे वो नहीं रहे। अब जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी वाले नहीं होने दे रहे। जब बीजेपी वालों से बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं होने दे रहे। ऐसे पीडीपी और कुछ ऐसे एमएलएज के बीच में भी टक्कर चल रही है, जिससे ये सेशन जो है उसमें रुकावट बनी। आने वाले वक्त में ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत, किस तरह की सियासत जो है वो की जाएगी। पब्लिक के जो काम हैं, बिजली के आपने बात की थी, 200 यूनिट फ्री की बात की थी, उससे भी कहीं ना कहीं वो पब्लिक को आपने तजब्जब में रखा। गैस स्टैंडर्ड्स की बात की थी। ऐसे बहुत सारे जो मसाइल हैं जो पब्लिक अभी भी राहें देख रही है। बहरहाल पीर पंजाब स्पीक्स के
तो आप ये इंटरव्यू देख रहे थे, डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब थे जो एमएलए बनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे इस शर्त के साथ आप इजाज़त दें, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।